नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद किसानों में जबरदस्त आक्रोश है और आज श्रीगंगानगर में किसानों ने लखीमपुर खीरी घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाकर उनकी गिरफ्तारी करने तथा तीनों कृषि बिलों को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर रेल रोको अभियान के तहत रेलवे स्टेशन श्रीगंगानगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने ट्रेनें रोकी और रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। आज हिंदुस्तान में सारी गाड़ियां 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहेंगी। उसको हम विरोध स्वरूप बंद करेंगे। अनों के बारे में मीडिया और अखबार, बड़े बड़े सेठ इस पक्ष में लगे हुए हैं कि ये आंदोलन किसान हार गया, थक गया, जबकि किसान का गुस्सा उसके बाद बढ़ रहा है। किसानों पर जिस तरह जुल्म बढ़ रहा है, जिस तरह खीरी में किया कि ज़बरदस्ती एक मिनिस्टर के लड़के ने मिनिस्टर को काले झंडे दिखाए थे, किसी को रोका नहीं, किसी गाड़ी पर पत्थर नहीं चलाया। सारे किसान बेचारे गरीब परिवार आए हुए थे, उन्होंने सिर्फ काले झंडे हाथ में ले रखे थे और उनको नशा इस बात का था कि हमें कोई काले झंडे दिखाए वो बच के निकल जाए। तो उनको गाड़ी के नीचे 5-7 गाड़ियां लेके उनके नीचे कुचल दिया। उसको नहीं, एक पत्रकार भी था जो उनकी फोटो ले रहा था, उसको भी कुचल दिया। किसान की नाराजगी कोई इस बात से नहीं है कि उसने राज लेना है, उसकी नाराजगी इस बात से है कि उसकी ज़मीन अडानी और अंबानी जिस तरह अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोगों ने सारी ज़मीनें हड़प ली और वो ज़मीन भी काश्त करवाते हैं। अगली खबर हनुमानगढ़ से संवाददाता बलदीप आ रहा है कि हनुमानगढ़ में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक व महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार अन्य खिलाफ सोमवार को बहुजन पार्टी जिला इकाई की ओर से प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कमजोर वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं पर जुल्म ज्यादती की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पाकिस्तान के अंदर जब से गहलोत की सरकार बनी है, तब से दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीबों पर न्याय अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। गुंडे जो बेलगाम हो चुके हैं, पुलिस का जो भय है वो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। सरेआम आपने देखा होगा हनुमानगढ़ में, प्रेमपुरा में, केकरवालिया में या धौलीपाल में एक समूह के रूप में इकट्ठे होकर और उनको मारते हुए वीडियो वायरल करना, फिर उनको घर तक छोड़ना, ये बड़ी निंदनीय घटनाएं हो रही हैं। लेकिन प्रशासन का इधर कोई ध्यान नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी जी कहते हैं कि हमारा हिंदू खतरे में है और यहाँ की राजस्थान सरकार कहती है हमारी सरकार खतरे में है। लेकिन हम दोनों को झूठा साबित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो दलित है, जो गरीब है, आज वो खतरे में है। वो इनकी तरफ देख रहा था कि ये हमारा भला करेंगे, इनको कुर्सी पर बिठाने का काम किया। लेकिन आज इतना हर नागरिक, हर गरीब इतना दुखी है, इतना परेशान है। जो अभी जो प्रेमपुरा वाला मर्डर है, हम इस विषय में हम डीजीपी साहब से मिले तो डीजीपी साहब ने हमें जो एक मोबाइल में अपने वीडियो दिखाई, वीडियो में जो इस प्रेमपुरा का जो जगदीश है उसका जो मकान दिखाया गया वो बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई गई है। आज उस विषय में हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की है कि उस गरीब की हत्या तो कर दी है, अगर उसके बूढ़े माँ बाप को आपके द्वारा जो बिल्डिंग दिखाई गई है उसको ये कब्जा दिला दे ताकि उसके बूढ़े माँ बाप भी उस मकान में बैठकर अपनी सही जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर शहर में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और कुत्तों के नसबंदी को लेकर आज पार्षदों के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर में धरना लगाया गया।
इस दौरान पार्षदों ने कहा कि शहर को कुत्तों के आतंक से मुक्ति दिलाने और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को सही करवाने सहित अन्य समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर धरना लगाया गया है। कुत्तों का आतंक है जी, शहर पूरे भर में फैला हुआ है, इसके लिए है यहाँ बच्चों का। कब कार्रवाई के लिए बोला हुआ है? हाँ कब जी, तक पहले भी लिख के दिया हुआ है। इन्होंने आश्वासन दिया कि 5-7 दिन में ये काम हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं हुई तक तब तक क्या कार्रवाई बिल्कुल करेंगे? नहीं। क्या करेंगे जब तक नहीं देंगे हम तो धरना लगाएंगे, किसी भी वार्ड में जाएंगे वहीं धरना लगाएंगे। खबरों में खबर है, अगली खबर है। जोधपुर के बहुचर्चित लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में निलंबित पुलिस कर्मियों को बहाल करने की मांग को लेकर श्री गंगानगर में पुलिस कल्याण संस्था ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा। संस्था के अध्यक्ष कांता सिंह ने ज्ञापन में बताया कि जोधपुर में अपराधी के साथ हुई मुठभेड़ के बाद राजनीतिक दबाव में पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जिसकी संस्था निंदा करता है और बिना जांच के ही पुलिस कर्मियों को निलंबित करने से प्रदेश भर के पुलिस कर्मियों में रोष है और पुलिस कर्मियों का निलंबन जल्द से जल्द रद्द किया जाए। जोधपुर में जो सीआई और हमारे कांस्टेबलों को निलंबित किया गया है, बिना जांच किए निलंबित कर दिए गए हैं, इसलिए पुलिस का मनोबल गिरा है। इसकी जांच के बगैर इस प्रकार का करना पुलिस थोड़ा सारी हुई है, इसलिए जांच करानी जरूरी थी। रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के लूनकरसर इलाके में विद्युत संबंधित समस्याओं की निराकरण की मांग को लेकर किसानों ने आज लूनकरसर विधायक सुमित गोदारा के नेतृत्व में मुख्य अभियंता ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि लूनकरसर इलाके में विद्युत पोलों की मांग को लेकर और गांव में किसानों को पूरी लाइट देने की मांग को लेकर आज चीफ ऑफिस का घेराव किया गया है। किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी। हाँ सर बताइए, आप जो घेराव कर रहे हैं किस उद्देश्य से? हमने आज से 1.5 माह पूर्व जिला कलेक्ट्रेट पर 4000 किसानों के साथ जो धरना दिया था, उसमें अनेक मांगों में प्रमुख मांग थी कि किसानों को विद्युत कृषि कनेक्शन हेतु सामान नहीं मिल रहा। पोल आज पिछले 4 महीने से बीकानेर में विद्युत पोल नहीं मिल रहे, जिससे किसान जिसने लगभग 10 महीने पहले अपने डिमांड राशि जमा करी और उसको कनेक्शन मिलना चाहिए, और इस समय फसल बिजाई का समय है, सरसों का, गेहूं का और चने का, और ये समय निकलने के बाद किसान क्या करेगा। और जब किसान को दुख और होता है जब वो देखता है कि ऊर्जा मंत्री बीकानेर जिले के हैं और दिया तले अंधेरा की वो कहावत है वो चरितार्थ होती दिख रही है कि यहाँ पर बिजली के खंभे आ ही नहीं रहे, तो किसानों में रोष है। आज जो किसान है वही किसान है जिनके बिजली के खंभे नहीं मिले और जिनकी वजह से विद्युत कनेक्शन उनका नहीं हो पा रहा, और ये बताने आए हैं कि असली किसान जो यहाँ पर पीड़ित हैं उसका वर्तमान कांग्रेस सरकार सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाकर अपना बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा के अवनपल तीनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ तथा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में किसानों ने हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान चलाया। इस दौरान किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और ट्रेनों को रोका गया। किसानों की मुख्य मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। इसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो लखीमपुर खीरी के अंदर प्रदर्शन करके किसान लौट रहे थे, उन किसानों पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के सपुत्र ने उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। 4 किसान बर्बर तरीके से मारे गए और एक पत्रकार जो है उनकी हत्या हो गई। उसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा ने पूरी तरह से जो 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान की फसल की एमएसपी की गारंटी, इन सवालों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसके संदर्भ में, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने जो बयान दिया है वो कतई यूं नहीं लगता कि ये मंत्री का बयान है। उन्होंने कहा है कि मैं गुंडा हूँ, मैं हिस्ट्री सीटर रहा हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा, और उसके बेटे ने योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्याएं की हैं। उनके खिलाफ आज का जो हमारा कार्यक्रम है कि उनको कड़ी सजा दी जाए, अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, और इसके साथ साथ जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी नहीं होगी, हमारा आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगानगर में आईपीएस आनंद कुमार शर्मा ने आज जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया है। आज सुबह जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर उनको पुलिस द्वारा सलामी दी गई। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राम बिश्नोई, डीएसपी शहर अरविंद बैरर, डीएसपी ग्रामीण भंवरलाल के अलावा कोतवाली सदर, पुरानी आबादी और जवाहर नगर थाना प्रभारियों के अलावा काफी संख्या में पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने सभी अधिकारियों से परिचय किया व अन्य शाखाओं का भी निरीक्षण किया। आनंद शर्मा ने बताया कि सिंचाई, पानी व जिले में बढ़ रहे नशे पर रोक लगाने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा उन्होंने परिवादियों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि एसपी राजन दुष्यंत का बाड़मेर तबादला हो गया है, वहां से आनंद शर्मा को श्रीगंगानगर लगाया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी स्थित एक दुकान के बेसमेंट में मजदूर का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मजदूर के शव को मुर्दाघर में रखवाया। मृतक के परिजनों के पहुंचने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस के अनुसार दुकान नंबर 20/40 के बेसमेंट में 3 मजदूर रहते थे। 2 मजदूर सुबह शौच के लिए चले गए। वापस आकर अपने साथी मजदूर 31 वर्षीय अरविंद को उठाए तो वह मृत पाया गया। मजदूरों ने पुलिस को बताया कि बीती रात भोजन करने के बाद तीनों सो गए थे। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह व एएसआई कुलविंदर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार मृतक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों के आने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 23 व 24 तारीख को आयोजित होने वाली पटवारी परीक्षा को लेकर आज मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक ली। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में हुई विसी में गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, एसपी आनंद शर्मा व अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन भवानी सिंह पवार शामिल हुए। बैठक में निरंजन आर्य ने कहा कि पटवारी परीक्षा के लिए एक से दूसरे जिलों में विभिन्न अभ्यर्थी आवागमन करेंगे। मोटे तौर पर 11,93,000 अभ्यर्थी एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन करेंगे। इसको लेकर निरंजन आर्य ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल का उपयोग नहीं हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। विसी में उच्च अधिकारियों ने बताया कि 23 व 24 अक्टूबर को प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा 4 पारियों में होगी, जिसमें प्रत्येक पारी के बीच 3 घंटे का अंतर होगा, इसलिए अभ्यर्थी आसानी से आवागमन कर सकेंगे। इन्होंने जिले में उड़न दस्तों के गठन के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां से अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए बसों की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। एसपी आनंद शर्मा ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस का जाब्ता भी परीक्षा केंद्रों पर लगाया जाएगा।